खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता केएन शर्मा की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को प्रशासन द्वारा गणेश दत्त मिश्रा के कई बनाई गई संपत्ति को प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत श्री राम कॉलोनी, रोजा थाना, कोतवाली, गाजीपुर में अराजी संख्या 174 में रकबा 0.026 है तथा 260 वर्ग मीटर भू संपत्ति को कुर्क किया गया। गणेश दत्त मिश्रा ने मीडिया के सामने बताया कि मुख्तार अंसारी से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मेरा उनसे कोई लेना देना है। फिर भी प्रशासन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। जो आज मेरे घर पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया गया है उसके बाबत हमें कोई सूचना और न ही कोई नोटिस दिया गया, जो कि मैं अपने चारों मकान पर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा हूं। इसके बावजूद भी प्रशासन मुझे आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा 2 अधिकारी उनके पास आए और मेरे से रुपए की मांग की, जो कि मैंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने मेरे ऊपर यह कार्रवाई की। इस समय हम गाजीपुर जनपद के श्री रामगढ़ कॉलोनी रजदेपुर रोजा पर स्थित है। यहाँ पे एक मकान की कुर्की हुई है, गणेश दत्त मिश्रा का मकान, जो कि इस समय जिला में काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। प्रशासन ने इसको कुर्क किया था। दिसंबर 2020 में इस मकान का ध्वस्तीकरण किया गया था। ध्वस्तीकरण करने के बाद इस समय इस मकान को कुर्क किया गया है, जो कि गणेश दत्त मिश्रा का ये कहना है। इस मकान पे ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे 2020 का ही हाई कोर्ट का स्टे है। प्रशासन के बिना सूचना के, न किसी नोटिस का, न कोई सूचना का, फिर भी इस मकान को कुर्क किया गया है। आइए हम लोग गणेश दत्त मिश्रा जी से बात करते हैं इस मकान की कहानी गणेश दत्त मिश्रा के जुबानी। मिश्रा जी, ये मकान आपका कुर्क किया गया है, और क्या कुर्की करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है? क्यों कुर्क किया गया है ये? अब सरकार की क्या मंशा रही है ये तो मैं नहीं बता सकता। इतना ज़रूर है कि हमारे पिछले 3 साल से बिना वजह की कुछ एक अधिकारी से मेरी दिक्कत हो गई थी मऊ में, जिसके नाते बेवजह का मुझे मुख्तार से जोड़ दिया गया और कार्रवाइयाँ मेरे ऊपर चल रही हैं। ये जमीन हमको इस एसपी साहब जो हमारे बोत्रे साहब हैं, उनसे, वो ईमानदार आदमी हैं, उनसे बहुत आशा थी। लेकिन अब तो हुआ है तो अब ऊपर से दबाव होगा कि क्यों हुआ है, अब ये तो भगवान जाने। क्या आपको इस मकान को कुर्क किया गया है, और कुर्क करने के पहले आपको कोई सूचना थी या क्या कुछ आपको मिला था लिखित या मौखिक? नहीं, अभी तक कोई लिखित नहीं मिला है, न मौखिक मिला है। ये ज़मीन कैसी है? ये जिस ज़मीन को कुर्क किया गया है, ध्वस्तीकरण किया गया, 4 मंजिला मकान आपको ध्वस्तीकरण किया गया है, ये ज़मीन कैसी है? क्यों ध्वस्तीकरण किया गया? ये 2013 में हमने ज़मीन हमने नहीं लिया था, बल्कि पिताजी ने लिया था। वो एक बड़े किसान हैं और एक्स मिलिट्री मैन भी हैं, साथ में इनकम टैक्स पेई भी हैं। उनके नाम से ये ज़मीन थी और मकान थी, ऑलरेडी बनी हुई मकान हमने उन्होंने ख़रीदा था। तो यानी ये कहा जाए कि ये मकान ऑलरेडी एक रिटायरमेंट फौजी का मकान है, ना कि गणेश दत्त मिश्रा जी का मकान है। आप उनके पुत्र हैं? जी जी, मैं उनका पुत्र हूँ। सुनने में आ रहा है कि आपके संबंध मुख्तार अंसारी से भी हैं, और जैसा कि कभी सुनने को मिलता है, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं है। आपके द्वारा किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जो कि मुख्तार अंसारी से रिलेटिव आपको जोड़ रहे हैं। ये सरासर सही है या गलत है? ये टोटल गलत है। मेरे साथ मुख्तार अंसारी का कहीं पार्टनरशिप ही नहीं है, जो कि 3 साल से पुलिस खंगाल रही है, मिला नहीं। न कहीं भी मेरा एक भी उनके रजिस्ट्री में कोई गवाही तक नहीं है। मेरा एक भी गवाही तक नहीं है किसी रजिस्ट्री में। न कहीं से कुछ लेना देना है, न किसी उनके गैंग में मेरा नाम है, गैंग चार्ट में उनका नाम है। कहीं से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 51 साल तक का, मेरा 54 साल का उम्र हो गया, पिछले 51 साल तक मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 3 साल के अंदर 5 मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है 51 साल तक आप ऊपर कोई केस नहीं है, अभी 3 सालों में ही आपके ऊपर जितनी भी केस लादी गई हो, सही हो या गलत हो? हाँ, अब ये सही हो या गलत हो, अब इसको हम नहीं बता सकते। अब क्यों गलत लादा जा रहा है बार बार। अब एक तो मैंने मुकदमा में दिया था 50 साल पहले, सबसे पहला मुकदमा जो मऊ में किया गया, वो 50 साल उसी अधिकारी के, तथाकथित जो अधिकारी थे, उनके कृपा से किया गया, जो 50 साल पहले
उसको श्री राम जी के नाम से दर्ज हो गया था, मुकदमे का फैसला हो गया था। उस मुकदमे के फैसले को उसमें लगा करके मैंने दिया था कि ये ठाकुर जी की ज़मीन नहीं है, ठाकुर जी की ज़मीन दिखाया गया था। ठाकुर जी की ज़मीन नहीं है तो उस फैसले को की कापी निकाल करके और मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी। क्या इसके अलावा और भी कहीं आपकी ज़मीन को कुर्क किया गया है? नहीं, मेरी ज़मीन को तो ऑलरेडी पहले से ही मऊ में था, वो कुर्क किया जा चुका है। और जो मेरे नाम से था, मेरे नाम से यहाँ 3 ज़मीनें थी, तीनों कुर्क की कर दी गई। और मेरे पिताजी के नाम से जो एक्स मिलिट्री मैन है, किसान हैं और इनकम टैक्स पेई हैं, उनकी मकान को ध्वस्त किया गया सन 2020 में, 6 दिसंबर 2020 में ध्वस्त कर दिया गया मकान। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया, ध्वस्त के बाद सामान न हटाएं या किसी तरह की सरकारी कार्रवाई न हो, इसके लिए ऊपर हमने स्टे लिया। तो इस बात को सरकार के संज्ञान में था कि नहीं इस मकान पे स्टे है? अब वो सरकार के संज्ञान में था कि नहीं था, अब ये तो भगवान जाने, वो लोग जाने, हम अब उसमें नहीं। मतलब जो भी हुआ वो आपके साथ गलत हुआ है। अब पूरा गाजीपुर, बलिया, मऊ, जहाँ के भी लोग हैं हमारा नाम लेकर कहते हैं कि गलत हुआ है, गलत हो रहा है उनके साथ। अभी सरकार से आप क्या उम्मीद करना चाहते, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि यथार्थ की जांच करा ले, उसके बाद हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करे। गणेश मिश्रा जी का कहना है कि हमारे ऊपर 54 साल के अंदर कोई मुकदमे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए। मेरी ज़मीन तो कुर्क हुई, साथ में मेरे पिताजी के नाम से ही जो ज़मीन थी वो भी कुर्क कर ली गई है। नमस्कार।